अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 16 कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब हम लेक्चर का ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। मैपिंग रिलेशनशिप पढ़ेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप, यूनिरी रिलेशनशिप और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, मैपिंग रिलेशनशिप्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देयर इज़ अ डिफरेंस इन बिटवीन रिलेशन एंड रिलेशनशिप। के रिलेशन और रिलेशनशिप में डिफरेंस होता है। रिलेशन इज अ स्ट्रक्चर, रिलेशन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है विच इज ऑब्टेन बाय कन्वर्टिंग एन एंटिटी टाइप इन ईआर मॉडल इनटू अ रिलेशन। तो रिलेशन वापस क्या होता है, जिसमें हम क्या टेबल्स बनाते हैं बहुत सारी एंटिटीज़ के। और आगे हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप क्या होता है कि हम दो टेबल बनाएंगे और दोनों का आपस में रिलेट करेंगे, उनका रिलेशनशिप बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी रिलेशनशिप। तो बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, बाइनरी रिलेशनशिप आर दोज विच आर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू एंटिटी टाइप्स। बाइनरी रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, दो एंटिटी टाइप के दरमियान रिलेशन बनाते हैं। तो जो हम आपस दो एंटिटी टाइप के दरमियान रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी का मतलब ही टू होता है। आगे इसके हम क्या टाइप्स देखेंगे, थ्री टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटीज फॉर बाइनरी रिलेशनशिप्स। फर्स्ट है क्या, वन टू वन, सेकंड है वन टू मैनी एंड थर्ड है मैनी टू मैनी। तो चलते हैं फर्स्ट की तरफ। वन टू मैनी का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक टेबल जो होगा उसकी एक एंटिटी जो होगी वो दूसरे टेबल की बहुत सारी एंटिटी के साथ रिलेशन बनाएगी। इन दिस टाइप ऑफ कार्डिनलिटी वन इंस्टेंस ऑफ अ रिलेशन, एक रिलेशन का क्या वन इंस्टेंस एंटिटी टाइप का इज मैप्ड विद मैनी इंस्टेंसेस ऑफ सेकंड एंटिटी टाइप। फर्स्ट एंटिटी टाइप का क्या जो होगा, हमारे पास एक इंस्टेंस वो क्या रिलेशन बनाएगा, सेकंड एंटिटी टाइप के साथ मैनी रिलेशंस बनाएगा। तो फर्स्ट एंटिटी का कितना होगा, एक इंस्टेंस, और दूसरी एंटिटी के कितने होंगे, मैनी इंस्टेंसेस। तो इसको क्या कहते हैं, वन टू मैनी के रिलेशन। इसके हम ये डायग्राम देखेंगे। वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है, हमारे पास प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या है, एक प्रोजेक्ट है वो क्या बना रहा है, मैनी रिलेशंस। किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय क्या है, इसके साथ ये मैनी का सिंबल यूज हो रहा है और प्रोजेक्ट के साथ ये हो रहा है वन का। तो ये क्या है, वन टू मैनी का रिलेशन बताया हुआ है। प्रोजेक्ट में आगे इसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं और एम्प्लॉय में इसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट का आईडी, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट का कॉस्ट। ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स। एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स में क्या, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का सैलरी और प्रोजेक्ट का आईडी। यहाँ पे प्रोजेक्ट का आईडी जो ये प्राइमरी की के तौर पर यूज़ हो रहा है किसमें, प्रोजेक्ट में। और एम्प्लॉय में आपके वो क्या यूज़ हो रहा है, किसके तौर पे, फॉरेन की के तौर पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि हमारे पास मैनी, एक एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। इसमें हम देखेंगे इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अ थर्ड टेबल इज क्रिएटेड फॉर द रिलेशनशिप। जो हम तीसरा टेबल बनाते हैं किसके लिए, रिलेशनशिप के लिए, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज एसोसिएटिव एंटिटी टाइप। तो ये क्या है, एक MCQ दिया हुआ था, आपने इसको देख लेना। आगे हम देखेंगे इसकी ये इसका टेबल देखेंगे। स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है बुक का टेबल। हमारे पास मैनी स्टूडेंट्स होंगे, वो किसके साथ, मैनी बुक्स के साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो इसका रिलेशन क्या है, मैनी टू मैनी का। तो स्टूडेंट भी इसके एट्रीब्यूट्स में क्या, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फाइल नेम। और बुक का क्या है, बुक का आईडी, बुक का टाइटल, बुक का ऑथर। इसके आगे हम ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं कि डेट ऑफ इशू बुक के कौन सी बुक किस डेट को किस स्टूडेंट को इशू की गई है, कितनी बुक्स की है। तो इसका स्टूडेंट का आईडी, बुक का आईडी, इसकी डेट और इसका रेट, उसके रेट की डेट। तो हम क्या देखेंगे, स्टूडेंट के आईडी में स्टूडेंट आईडी जो था ये प्राइमरी की के तौर पर यूज़ हो रहा था। नेक्स्ट हमारे पास बुक में बुक का आईडी जो है ये क्या, ये भी प्राइमरी की के तौर पर यूज़ हो रहा था। जबकि ट्रांजेक्शन में जाके क्या हो गया, स्टूडेंट का आईडी भी फॉरेन की के तौर पर यूज़ हो रहा है और बुक का आईडी भी फॉरेन की के तौर पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे वन टू वन रिलेशन। वन टू वन का मतलब भी वही होगा कि हमारे पास एक एंटिटी है, उसका वन इंस्टेंस दूसरे एंटिटी के वन इंस्टेंस के साथ रिलेशन बना रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास इन दिस रिलेशनशिप प्राइमरी की जो होगा एक एंटिटी का वो दूसरे टेबल में जाके उसका क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। जैसे यहाँ पे था स्टूडेंट का बुक का आईडी और स्टूडेंट का आईडी, ये क्या प्राइमरी की के तौर पर थे। नेक्स्ट टेबल में जाके वो क्या बन गए, फॉरेन की के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। आगे हम इसकी डायग्राम देखेंगे। वन टू वन रिलेशनशिप, स्टूडेंट का क्या है, स्कैपल के साथ क्या है, वन टू वन का रिलेशनशिप है।
1-to-1 का क्यों है कि एक स्टूडेंट को एक ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कैपल का क्या मतलब है? स्टेपल का क्या मतलब है? स्कॉलरशिप। तो इसका आगे हम टेबल देखेंगे। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में क्या है? स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम। स्टेपल में क्या है? स्टेपल का आईडी, स्टेपल का अमाउंट्स और फिर आगे स्टूडेंट का आईडी। तो यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी स्टूडेंट में क्या यूज़ हो रहा था? प्राइमरी की के तौर पर, जबकि वो स्टेपल में जब गया तो वहाँ पे किस के तौर पर यूज़ हो रहा है? सेकेंडरी फॉरेन की के तौर पर यूज़ हो रहा है। आगे हम देखेंगे यूनिटरी रिलेशनशिप। यूनिटरी रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें हम सिर्फ एक ही सिंगल एंटिटी जो होगी वो अपने साथ ही रिलेशन बनाएगी। इसमें सिर्फ वन एंटिटी यूज़ होती है। इसको क्या कहते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप। यूनिटरी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? रिकर्सिव रिलेशनशिप्स। ये क्या एमसीक्यू है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे यूनिटरी रिलेशनशिप में है 1-to-1, 1-to-many एंड many-to-many कार्डिनलिटीज। इसमें क्या होता है? 1-to-1 भी होता है, 1-to-many भी होता है, many-to-many भी कार्डिनलिटीज यूज होती है। आगे हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल। एम्प्लॉय, हमारे पास ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है? वो एम्प्लॉय एक एंटिटी है जो कि किसके साथ रिलेट कर रही है? खुद के साथ ही कर रही है। मतलब यूनिटरी रिलेशनशिप में ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, तो ये अपने साथ ही रिलेशन बना रही है। तो एम्प्लॉय जो है ये क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है किसको? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, एक एम्प्लॉय जो है वो क्या मैनेज कर रहा है? दूसरे एम्प्लॉय को। तो ये क्या कर रहा है? अपने साथ ही रिलेशन बना रहा है। एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस और एम्प्लॉय का माइग्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या कर रहा है? स्टूडेंट और रूममेट। स्टूडेंट जो है ये हमारे पास एक ही एंटिटी दी हुई है। ये क्या? ये भी रिलेशन बना रहा है स्टूडेंट के साथ ही। तो रूममेट जो होते हैं वो उसमें भी तो स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो इसलिए इसको 1-to-1 रिलेशनशिप का नाम देंगे। स्टूडेंट का आगे इसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रूममेट। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपर सब टाइप रिलेशनशिप्स। सुपर टाइप कौन सी होती है? पेरेंट्स टाइप। और सब टाइप क्या होते हैं? उस सुपर टाइप के चाइल्ड टाइप्स। आगे हम इसकी एक एमसीक्यू देखेंगे। कॉमन एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो असाइन टू सुपर टाइप। जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसको असाइन किए जाते हैं? सुपर टाइप को। ये एक एमसीक्यू के लिए। और स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो किसको असाइन किए जाते हैं? कंसर्न सब टाइप्स को। कॉमन एट्रीब्यूट्स किसको असाइन किए जाते हैं? सुपर टाइप को। और स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो किसको असाइन किए जाते हैं? सब टाइप्स को। नेक्स्ट हम देखेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है? आर यूज टू कैरी आउट डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन ऑफ डाटा इन डाटाबेस। तो ये हमारे पास जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस होती है ये क्या करती है? ये डिफरेंट ऑपरेशंस को कैरी करती है। इसमें इंसर्शन आता है, डिलीशन आता है और अपडेशन आती है डाटा की डाटाबेस में। इसके आगे इसके हम 2 टाइप्स देखेंगे किसकी? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की। फर्स्ट हमारे पास है प्रोसीजरल लैंग्वेज, सेकंड हमारे पास है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है? इसमें हम क्या करते हैं? आर दोज लैंग्वेजेस इन विच व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू ऑन द डाटाबेस इज रिक्वायर्ड। कि इसमें हमें बताने की ज़रूरत पड़ती है कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है, एंड हाउ टू डू और कैसे करना है, कि कैसे वर्क करना है और क्या करना है। ये हमें प्रोसीजरल लैंग्वेज में बताना पड़ता है। जबकि हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है? दीज आर दोज लैंग्वेजेस इन विच ओनली व्हाट टू डू इज़ रिक्वायर्ड। कि क्या करना है और कैसे करना है ये वाली लैंग्वेज खुद से ही कर देती है। इसके आगे एग्जांपल दी हुई है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है इज़ द मोस्ट वाइडली लैंग्वेज यूज फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। नॉन प्रोसीजरल के लिए कौन सी यूज़ हो रही है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है? इसकी एग्जांपल में है। और ये किसके लिए यूज़ हो रही है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के लिए। तो ये एमसीक्यू था। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? ऑपरेशंस वर्क ऑन वन और मोर रिलेशंस टू डिफाइन अनदर रिलेशन। वो वाले ऑपरेशंस जो हम वर्क करते हैं किस पे? एक या एक से ज़्यादा रिलेशंस पे। क्या डिफाइन करने के लिए? दूसरे रिलेशंस को। तो आगे इसके हमें कुछ ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये जो हमारे पास अलजेब्रा रिलेशंस होते हैं ये क्या करते हैं? अलाउ एक्सप्रेशंस टू बी नेस्टेड। तो ये भी हमें एक्सप्रेशंस को नेस्टेड के तौर पर अलाउ करते हैं, जस्ट एज इन अरिथमेटिक। जैसे कि अरिथमेटिक में किया जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर। तो ये क्लोजर की डेफिनेशन दी हुई है। इसके आगे देयर आर 5 बेसिक ऑपरेशंस इन रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा में कितने बेसिक ऑपरेशंस होते हैं? 5। उनके नेम के सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन एंड सेट डिफरेंस। आगे हम क्या करेंगे? दीज परफॉर्म मोस्ट ऑफ द डाटा रिट्राइवल ऑपरेशंस नीडेड। ये वाले 5 जो हमारे पास ऑपरेशंस ये क्या करते हैं? ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? रिट्राइवल ऑपरेशन नीडेड। नेक्स्ट हम देखेंगे इट आल्सो हैज़ ज्वाइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 5 बेसिक ऑपरेशन। तो इसके पास मज़ीद और ऑपरेशन भी है जिसमें ज्वाइन आता है, इंटरसेक्शन आता है, डिवीजन ऑपरेशन आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस टाइम पे मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।